नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु जेहन में बस जाए। गुरु जेहन में बस जाए। सम्यक्त्व को उपलब्ध समस्त भवी आत्माओं को प्रणाम। सद्गुरु की अनंत कृपा जो बोधि देते हैं, हम सबको मार्ग दिखाते हैं, हमारे भीतर रही हुई सुप्त चेतना को जगाते हैं और पल पल हमें मुक्ति का मार्ग प्रकट कराते हैं। ऐसे समस्त गुरुओं को प्रणाम, चतुर्विध संघ को प्रणाम। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम जय हो। तत्वार्थाधिगम सूत्र के इस 5वें सत्र में, आई थिंक 5वां सत्र है ना, हम सब लोग वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम करते हैं और उन्होंने जो ये सूत्र गुम्फित किए, सूत्र रचे, उन सूत्रों को खोलकर उसमें भीतर प्रवेश करने की अनुमति उनसे प्राप्त करते हैं। कैसे उन्होंने एकदम संक्षेप में, समराइज वे में बड़ी गूढ़ बात कह दी। उनकी अद्भुत प्रतिभा और प्रज्ञा को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम पिछले कई सत्रों से बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन की, क्योंकि पहला ही शब्द जो इस सूत्र में, हाँ वैभव जी, जी, ये 6th लेक्चर है अपना। ओके, ये 6th लेक्चर है, वाह। याद दिलाने के लिए थैंक यू। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो पहला ही शब्द है सम्यक दर्शन। किसी भी सूत्र या मंत्र
या आप्त वाक्य की, आप्त रचना की ये विशेषता होती है कि उसका सारा सार प्रथम और अंतिम वाक्य में आ जाता है। जैसे अगर हम लोगस्य के पाठ की बात करें, तो लोगस्य के पाठ का सारा सार लोगस्य उजोय गरे और सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु में आ गया। बस प्रथम पद और अंतिम पद, उसमें सब कुछ समाहित है। लोक को उद्योतित करने वाले सिद्ध प्रभु मुझे सिद्धि दिखाए। नमोथोड़म की बात करें तो नमोथोड़म अरहंताणम और नमो जिनाणम जीव भयान, सारा सार समा गया। नमस्कार है अरहंतों को जिन्होंने जान लिया और भय को जीत लिया। नमोथोड़म अरहंताणम नमो जिनाणम जीव भयाणम, उन्होंने भय को जाना और भय को जीत लिया, उनको हमारा नमस्कार है। नमोकार मंत्र की बात करें तो नमो अरहंताणम और नमो लोए सव्व साहणम, पहला पद और अंतिम पद। नमस्कार है अरहंतों को, नमस्कार है सभी साधु को, क्योंकि जो साधु है वही अरहंत होगा, और जो अरहंत है वो किसी दिन साधु था। एक प्रथम पड़ाव है, एक अंतिम शिखर है। इन दो में सारी साधना समा गई, सारी यात्रा समा गई, सारी बात समा गई। और भी संक्षेप में जाए तो केवल नमो में ही सारी बात समा गई, क्योंकि नमस्कार किसको किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, नमन हो जाए वो महत्वपूर्ण है, नमो महत्वपूर्ण है। नमोकार मंत्र में, नमोकार सूत्र में अगर कोई सार पद है, एकदम सार, जैसे हम बोलते हैं दूध का सार घी तक आ जाता है, कैसे दूध से दही, फिर दही से मक्खन, फिर मक्खन से घी, तो ऐसे ही जो पूरा सार है वो नमो है। नमन हो जाए बस वही हो गया, सारांश हो गया। नमन हो जाए, हम झुक जाए, हमारे भीतर की अहम चेतना, जो अहम हमने अहंकार बना रखा है, बस उससे हमारा तादाद में हट जाए, उससे हम डिसएसोसिएट हो जाए और ये देख पाए कि मैं ये नहीं हूं जो अपने आप को मान रहा हूं, बस वही, उसी का अर्थ नमन है। इसीलिए नमो कहो सम्यक कहो ये भी एक ही बात है। बड़ी विचित्र बातें हैं, घूम फिर करके सारी बातें, सारे सूत्र एक ही पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं कि कैसे नमन हो जाए, कैसे हम अहंकार से हट जाए, कैसे हम अपनी वास्तविक चेतना को प्रकट कर पाए, उसे समझ पाए, उसे अनुभव कर पाए। और उसी का लिए सम्यक बताया शब्द कि सम्यक हो जाओ। सम्यक होने का मतलब है बैलेंस्ड हो जाओ, सम्यक होने का मतलब है मध्य में आ जाओ, समय मात्र में आ जाओ, क्षण में जाग जाओ, सम्यक हो जाओ। तो क्या होगा, तीनों चीजें सम्यक हो जाएगी फिर। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में भी सम्यक शब्द महत्वपूर्ण है। जब वाचक उमास्वाति जी ने इस तत्वार सूत्र की रचना की, तो जो उसको प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा इसी सूत्र से मिली कि जब वो किसी के घर भिक्षाचरी के लिए जा रहे और वहां लिखा हुआ पढ़ते हैं दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उनके भीतर से स्फूर्णा उठती है, नहीं दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो हो तो मोक्ष मार्ग है। दर्शन ज्ञान चरित्र तो सबके पास है ही, लेकिन सम्यक होना तो मुक्ति है, असम्यक है तो संसार मार्ग है। सम्यक के लिए सारी साधना यही है कि हम सम्यक हो जाए, सारी साधना एक ही बात की है, हम सम्यक हो जाए। गौतम बुद्ध ने सम्यक के लिए स्टांगिक मार्ग दिए, 8 अंगों वाला मार्ग दिया। उन 8 अंगों में जीवन की सारी आवश्यक चर्याएं समाहित हो गई, और सभी आवश्यक चर्या के आगे उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम, सम्यक आहार, सब कुछ सम्यक हो जाए तो समाधि घटित हो जाएगी।
समाधान आ जाएगा। समाधि यानी समाधान आ जाएगा, यानी अब लाइफ में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब लाइफ सॉल्यूशन वाली लाइफ हो जाएगी, समाधान वाली लाइफ हो जाएगी, समाधि वाली लाइफ हो जाएगी। वो समाधि कैसे घटित होगी? उसके लिए सम्यक यात्रा हो। अब सम्यक का क्या अर्थ है? वो बैलेंस हम है कि नहीं है, हम अपने आप को चेक कैसे करें और हम कैसे बैलेंस हो जाएं, दोनों बातें हैं। बैलेंस है कि नहीं है इसका पता कैसे लगेगा? कि जब हम सम्यक होते हैं तब हम विश्रांति पूर्ण होते हैं, एकदम रेस्टफुल होते हैं, एकदम चैन में होते हैं। चित्त में कोई प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता, तनाव नहीं होता। अगर हम सम्यक है तो तनाव नहीं होगा। ये लक्षण है जिसे हमें पता लग जाएगा कि मैं सम्यक हूं कि नहीं। सम्यक है तो चित्त में चैन होगा, बेचैनी नहीं होगी। सम्यक है तो आनंदित होंगे, मौज में होंगे, परेशानी में नहीं होंगे। अगर हम सम्यक है तो बाहर का माहौल कैसा भी हो, हमारे भीतर उस पूरे माहौल को भी भली भांति देखने की क्षमता रहेगी। वो हमें प्रभावित नहीं करेगा, कैप्चर नहीं करेगा। हम उस बीच में भी सुन पाएंगे, देख पाएंगे। अन्यथा होता क्या है कि जरा सा कोई हमारे आमने सामने कोई ऐसा माहौल पैदा हो जाए जहां उत्तेजना हो, जहां आवेश हो, तो हम तुरंत ही गड़बड़ा जाते हैं। हम उस आवेश से किसी और के प्रभाव में आकर के, उस आवेश में आकर के हम भी आवेशित हो जाते हैं। जैसे किसी ने जरा सी कुछ ऐसी बात कह दी जो मन को नहीं सुहाई, बस हमारे भीतर आवेश आ जाता है। अब हम सम्यक नहीं रहे। किसी ने वो काम कर दिया जो हमें नहीं अच्छा लगता है, हम सम्यक नहीं रहे, हम आवेश में आ गए। तो हमें सम्यक होने पर क्या होगा कि हमें आवेश नहीं आएगा। वो आवेश को भी हम आराम से देख पाएंगे, जो बाहर चारों ओर हो रहा है। अगर भीतर भी उठ रहा है तो हम उसको भी देख पाएंगे। भीतर भी आवेश आ सकता है, भीतर भी कषाय का कोई प्रभाव आ सकता है, लेकिन हम उस कषाय के प्रभाव में भी अप्रभावित रह सकेंगे। हमारे भीतर एक ऐसा केंद्र पैदा होगा, ऐसे केंद्र पे हम उपस्थित होंगे कि हम वो जो भीतर भी और बाहर में चारों ओर जो कुछ हो रहा है उसके मध्य में खड़े होकर के उसको देख पाएंगे। ये सम्यक अवस्था है। और ये जब सम्यक अवस्था आती है तब दर्शन, ज्ञान, चारित्र यानी देखना, जानना और जीना तीनों एक हो जाते हैं। देखना, जानना और जीना तीनों एक हो जाए तो क्या होगा कि जैसे कोई आदमी नदी में तैर रहा हो तो पानी का प्रवाह कितना भी आता हो, लेकिन उसको तैरना अगर आता है तो प्रवाह उसके ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन वो तिर जाएगा, वो डूबेगा नहीं। ऐसे ही जो सम्यक हो गया उसको समझो तैरना आ गया और वो तीर्थ बन गया। अब क्या होगा, कैसे ही प्रवाह आएगा ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन वो तिर जाएगा, वो डूबेगा नहीं। और जो डूबता नहीं है और तिर जाता है, उसका अनुभव क्या होता है कि वो हल्का रहता है। और वो हल्का रहता है अपने भीतर बाहर, क्योंकि उसको पता है कि वो तिर जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर हल्कापन आ जाए यानी हम सम्यक अवस्था में। अब भारीपन है यानी अभी हम मिथ्या की दशा में है, इल्यूजन में है, डिल्यूजन में है, हिप्नोटाइज्ड है, किसी न किसी तरह के आवेश में है। बस हमें अपने आप को पहचानना है। खुद की बीमारी पता लग जाए तो बीमारी को क्योर कैसे करना वो भी पता लग जाएगा। बस सबसे बड़ी बात क्या है, हमें अपनी बीमारी पता तो लगे। हमें पता तो लगे हम बीमार हैं, और हमें पता ही नहीं लगता हम बीमार हैं। जब शरीर में कोई व्याधि बीमारी आती है तो हमें पता लगता है कि शरीर बीमार हुआ, लेकिन वो शरीर में हुआ, हम खुद बीमार कहाँ पर है वो हमें समझ ही नहीं आ रहा। कि हम वहां बीमार है जहां हम सम्यक नहीं है, वहां हम बीमार है। हम सम्यक है तो हम स्वस्थ है, बाकी हर स्थान पर हम बीमारी है। और हम बीमार है वो दिखाई पड़ जाए तो कुछ ठीक भी हो सकता है। पर जो भी लोग बातचीत करते हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि बस शरीर ठीक हो जाए,
बस घर परिवार ठीक हो जाए, बस बिजनेस ठीक हो जाए। मतलब आउटर की चीजें एक एक करके वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जिसकी वजह से पैदा हो रही है वो इंसान खुद ही ठीक नहीं है। भाई मैं हूं तो मेरी वजह से कोई चारों ओर का माहौल होगा ना। आपकी वजह से आपका घर होगा, आपका परिवार होगा, आपका बिजनेस होगा, आपका हेल्थ होगा, आपका वेल्थ होगा, वो सब आपकी वजह से हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि हर आदमी ये चाह रहा है कि हेल्थ ठीक हो जाए, वेल्थ ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। मैं खुद ठीक नहीं हूं, उसका उसको ख्याल ही नहीं है कि मैं ठीक कैसे हो जाऊं। और जब तक मैं ही ठीक नहीं हूं तो ये सारी चीजें ठीक कैसे हो सकती है। और जिसके पास में बहुत पैसा हो गया वो भी ठीक नहीं है, इसलिए घर में उसके भी झगड़े हैं। सपोज घर में झगड़े नहीं, दिमाग में झगड़े हैं। उसको नींद नहीं आएगी, उसको बेचैनी है, उसको परेशानी है, वो तनाव में है, वो विश्रांतिपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक नहीं है। इसीलिए इस दुनिया में सारी बीमारी बीमार है। कोई अंगुली पे गिने जा सके ऐसे चंद लोग ही स्वस्थ है। वही लोग स्वस्थ है जो सम्यक हो गए। आनंद गंजी बोलते ना, अवधु निरपख विरला कोई। अरे निरपख होना, निष्पक्ष होना विरला है कोई। विरला है यानी कोई रेयर है जो स्वस्थ है, कोई रेयर है जो सम्यक है। बाकी सब सम्यक नहीं रह पाते। अच्छा, जो इतने धार्मिक है क्या वो भी समकित नहीं है? जो सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, तप त्याग कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, क्या वो भी सम्यक नहीं है? प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो वितराग की वाणी बोल रहे हैं, वितराग की वाणी सुन रहे हैं, उनकी वाणी को रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या वो भी सम्यक नहीं है? हमें दूसरों की ओर वैसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम तब दे सकते हैं जब दूसरों से हम ये सीख रहे हो कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम दूसरे को आईना बना करके अपने आप को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो हमें समझ में आता है क्यों सम्यक नहीं है वे लोग भी। क्योंकि वे सत्य को भी, सच्ची बात को भी वो पकड़ करके बैठ गए। जैसे कोई सीढ़ी है, कहीं ले जाने वाली है, सीढ़ी सही है, बिल्कुल सटीक है, वो कहीं पहुंचाएगी। लेकिन कोई सीढ़ी के किसी पायदान को पकड़ करके बैठ जाए तो क्या होगा? वो कहीं नहीं पहुंचेगा। और ऐसे क्या हो गया है, हमारे यहाँ पे हम जितने धार्मिक लोगों को देखते हैं वो सब लोगों ने धर्म के सूत्रों को भी, धर्म की वाणी को भी, इवन देन परमात्मा के नाम को भी, वो उनकी भी पकड़ बना ली है, रिजिड हो गए हैं। बस ये ऐसा ही होता है। अब उन्होंने एक एक सूत्रों के अंदर उतरने की बजाय सूत्रों को पकड़ करके बैठ गए। तो क्या होगा? कुएं में कोई व्यक्ति डूब गया हो, गिर गया हो, उसको बाहर निकालने के लिए किसी ने करुणा करके कोई रस्सी फेंक दी हो, और उसने रस्सी हाथ भी लग गई हो, पहले तो हाथ लगना मुश्किल और हाथ भी लग गई, और अब उस रस्सी को पकड़ करके बैठ जाए और कि मैं इस रस्सी के सहारे चढ़ के ऊपर नहीं आऊंगा, बस रस्सी मुझे मिल गई, मैं पकड़ करके बैठ गया हूँ। तो क्या होगा? वो कभी कुएं से बाहर नहीं आ पाएगा। और वो कह रहा रस्सी मिल गई, इस बात के लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे रस्सी मिल गई। हाँ जी, रस्सी मिल गई, लेकिन इसको पकड़ के बाहर आना होगा। पर बाहर नहीं आ रहे, हमने रस्सी को पकड़ लिया। और सबने भांति भांति की रस्सियां पकड़ ली, कोई ने श्वेतांबर, कोई ने दिगंबर, कोई ने तेरा पंथ, कोई ने कौन सा पंथ, कोई ने कौन सा पंथ। ये सब संप्रदाय इसलिए थे कि वो मार्ग बन सके कि व्यक्ति यात्रा कर ले। लेकिन हमने हो क्या गए, संप्रदाय की पकड़ बना ली, परंपराओं की पकड़ बना ली। और फिर वो बात अगर सच्ची भी हो, लेकिन सत्य की भी अगर किसी ने आग्रह कर लिया है, सत्य को भी किसी ने पकड़ बना लिया है, तो वो सत्याग्रही व्यक्ति भी कभी सत्य को उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि दंभ में ही जिएगा, झूठ में ही जिएगा, मिथ्या में ही जिएगा। और ये बात सो कॉल्ड धार्मिक लोगों को अक्सर समझ नहीं आती, वो यहाँ चूक कर जाते हैं। हम भी कहीं उनमें से तो नहीं है। चेक कर ले कि हमारे भीतर भी कहीं किसी सत्य और धर्म के नाम पर भी कोई पकड़ तो नहीं पैदा हो गई है। जैसे लोगों को में ये भी पकड़ हो गई कि गर्व से कहूं हम जैन हैं। अब जैन होने का भी गर्व कर लिया गया है, बताओ जरा। विगन होने का भी घमंड कर लिया गया है कि मैं विगन हूं। अब जहां है उसकी चीज की पकड़ बना ली, घमंड आ गया, दम्भ आ गया, हमें पता ही नहीं लगा कि वो ठीक भी गलत हो गया, क्योंकि ठीक को पकड़ लिया गया है। जीवन तो सतत प्रवाहित हो रहा है, और सम्यक चेतना वो है जो समय में है, जो किसी पास्ट और फ्यूचर में नहीं है। लेकिन हमने तो पकड़ ही बना ली। किसी पास्ट में कोई बात हमें समझ आई, कोई अनुभव आया, कोई अच्छा लगा, अब उसको भी हमने पकड़ बना करके बैठ गए कि हमें ध्यान में कभी कोई अनुभव हुआ था। अब हम उस अनुभव की भी अगर पकड़ बना के बैठ जाए तो नेक्स्ट इस क्षण के ध्यान से हम वंचित हैं।
इस क्षण की समाधि से हम वंचित है, क्योंकि हमने तो किसी ध्यान में हुए कभी कोई अच्छे अनुभव को भी पकड़ बना करके बैठ गए, और इस तरह से हम चूकते चले जाते हैं। तो हम बीमार है, ये समझ आए। इसलिए ये सारी बात की जा रही है, क्योंकि ये सारे सूत्र हमारे अपने आप को चोट करने के लिए है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्यों हम विश्रांतिपूर्ण नहीं है, क्यों हम रेस्टफुल नहीं है, क्यों हम आनंदित नहीं है, क्यों मौज में नहीं है। क्योंकि हमें बाकी चीजें बीमार है वो तो समझ आ रही है, बेटा नहीं मान रहा, परिवार ऐसा चल रहा, बिजनेस ऐसा चल रहा, कर्जा है, तंग हाल है, ये सब समझ में आ रहा है, पर मैं खुद बीमार हूं ये नहीं समझ आ रहा। और खुद को ठीक किए बिना बाहर कितनी भी चीजें ठीक कर ली जाए, कोई जादूगर आए और जादू की छड़ी घुमाए और हम सबका बिजनेस ठीक कर दे, कर्जा उतार दे, जिसके बाल नहीं उसको बाल ले आए, जिसके हाल अच्छे नहीं उसका हाल अच्छे कर दे, तो भी क्या हम खुश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तब भी हम खुश नहीं होने वाले, क्योंकि हम खुद गड़बड़ है। ये दिखाई पड़े तो सम्यक होने की दिशा में कोई आदमी अपने आप से बात कर सकता है। ये सारी बात खुद से बात करने के लिए है कि हम ये जो बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं, वो इसलिए कर सुन रहे हैं कि हम खुद से बात कर सके, खुद को आईने में देख सके कि मैं कहाँ हूँ, मैं सम्यक नहीं हूँ। अच्छा, तो सम्यक होने पर मौज होगी, तनावपूर्ण नहीं रहेंगे, तो वो सम्यक हम हो क्यों नहीं जाते? बीमारी में हमारा ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि वो बीमारी हमसे नहीं छूटती है? ये भी तो खोजना पड़ेगा। बीमारी में इंटरेस्ट क्या है? मैंने देखा है कई लोगों को, जब वो बातचीत करते हैं, और मोस्टली जब बुजुर्ग लोग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में बात करते हुए अपनी बीमारी की बहुत व्याख्या करते हैं, लंबी चौड़ी व्याख्या करते हैं। बीमारी के लिए क्या क्या डॉक्टर के पास गए, क्या क्या इलाज करवा लिए, सारी बातें करेंगे, जैसे कि उनको अपनी बीमारी की व्याख्या करने में बहुत मजा आ रहा हो। अगर एक दिन में उनको 10 लोग मिल जाए, वो 10 के सामने अपनी सेम स्टोरी रिपीट कर लेंगे। उनके घर वाले तो उनसे दुखी होकर उनसे दूर ही रहते हैं, क्योंकि वो सेम स्टोरी बाबा जी दादाजी रिपीट करने वाले हैं। तो बीमारी में भी रहस्य है, बीमारी की व्याख्या करने में भी मजा आ रहा है, अपनी परेशानियों में भी मजा आ रहा है आदमी को, इसीलिए वो बीमारी से मुक्त भी नहीं होना चाह रहा। सम्यक क्यों नहीं हो रहे हैं हम? क्यों हमको सम्यक होने के प्रति ऐसा लगता है कि सम्यक होना कठिन है और टेंशन में रहना आसान है? ऐसा क्यों लगता है? और ये सबसे बड़ी गड़बड़ सोच हमारे भीतर घुसा दी गई है कि धर्म तो बहुत ही कठिन है, संकित होना तो बहुत ही दुर्लभ है। अब ये लाइन बचपन से इतनी दिमाग में सबके घुसा दी गई कि संकित होना दुर्लभ बात है, तो हम सबको लगता है कि संकित तो हो ही नहीं सकते, जबकि इससे सहज और इससे सुलभ तो कोई बात ही नहीं है। धर्म से सरल क्या हो सकता है? अधर्म जटिल है, अधर्म में जीना जटिल है, वहां हम कॉम्प्लेक्स में होते हैं, टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। अधर्म में होना बहुत भारीपन है, धर्म एकदम सरल है, एकदम हल्का करता है, सहज स्वाभाविक, सरल तरल। लेकिन फिर भी धर्म लोगों को कठिन क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे दिमागों में गलत धारणा घर कर चुकी है कि धार्मिक होना तो बहुत कठिन है, उसके लिए बहुत तप त्याग करना पड़ता है। अब ये इतनी ऐसी ऐसी धारणाएं हैं जो चारों ओर फैली हुई है, इसीलिए लोग धर्म के नाम से ही डरते हैं कि धर्म मतलब तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। हे प्रभु, धर्म का मतलब छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ना पड़ेगा? जीवन को कहाँ छोड़ा जा सकता है? जीवन तो सतत है। अधर्म जटिल है, वो कठिन है। टेंशन में रहना मुश्किल है, बिना टेंशन के रहना। अब आप बताओ अपना अनुभव से क्या लगता है, बिना टेंशन रहना आसान है या टेंशन में रहना आसान है? एक बार मैंने एक भाई से ये बात पूछ ली कि आपको कैसा लगता है, टेंशन में रहना आसान है, बिना टेंशन रहना? वो कि महाराज जी, हमें तो बिना टेंशन का कोई अनुभव ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले नींद में से उठते हमको पहला ख्याल ये आता है कि आज किस बात की टेंशन ले। हमें हर दिन टेंशन के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है। हम हर दिन टेंशन लेते हैं, कभी बेटे की ट्यूशन को लेकर के, कभी उसकी पढ़ाई को, एग्जाम को। हमारे पास कोई टेंशन का मुद्दा नहीं है तो हम बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे, कह रहे तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, अरे तुम काम पे क्यों नहीं जा रहे हो। मतलब हमें तो टेंशन लेने की आदत ही पड़ी, तो बिना टेंशन का हमारा कोई अनुभव ही नहीं है, क्या करें। ये स्थिति हो गई है हमारी। हमें अपने स्वास्थ्य का कोई अनुभव ही नहीं है, हम सबको बीमार में रहने की इतनी आदत हो गई है। तो प्रश्न ये है कि धर्म सरल है, फिर भी इसको इतना दुर्लभ और कठिन क्यों बना दिया गया?
कुछ तो सो कॉल्ड धार्मिक लोगों ने बना दिए। वो प्रवचन में ऐसी बात कहते हैं कि संकित होना बहुत कठिन बात है, बहुत दुर्लभ है। बस हमने मान लिया दुर्लभ है, और हमने मान लिया कि तो कठिन है। हमने ये भी मान लिया जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद मिलेगा, इसलिए हम तो हो ही नहीं सकते। ये गलत धारणाएं बचपन से सबके दिमागों में घर करवा दी गई। और फिर दूसरी एक और धारणा घर करवा दी गई, वो क्या? कि तुम बस अनंत महादेवों का पाठ से दीक्षा ले लो, तुमको संकित हो गया। वो उसको संकित सूत्र कहते हैं। अनंतो महदेवो जावत जीवाय सुसाहुणो गुणो जिन पणत्तम तत्तम ईय सम्मतम मय गहियम। ये दो लाइनें बोल करके वो क्या कहते हैं, अब सम्यक्त्व की दीक्षा हो गई, अब तुम संकित हो गए। मेरे पास एक बहुत सालों पुरानी बात है, एक भाई आए और आके कहते हैं कि महाराज जी आप क्या कर रहे हो बैठे बैठे? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अरे आप सारे गांव गांव जाकर के सबको संकित क्यों नहीं बना देते? मैं हंसी, मैंने कहा आपका कहने का प्रयोजन क्या है, मुझे ये बताओ। बोले बस जहाँ भी जाओ वहाँ गुरु आमना दिलाओ। मैंने कहा गुरु आमना दिलाओ? हाँ, अरहंत महादेव का पाठ पढ़ के गुरु आमना दिलाओ और सबको संकित बना दो। और मुझे और जोर से हंसी आई। मैं उनको बोली अगर ऐसे ही संकित दिलाया जाता है तो मैं गांव गांव क्यों जाऊं? मैं दिल्ली के लाल किले पे खड़ी होकर के वहां से पूरे भारत के लिए एक सूचना प्रसारित ना कर दूं कि अरहंत महादेव पूरा पाठ बोल दूं और सब लोगों को बोल दूं पूरे भारतवासी संकित हो गए, पूरे पृथ्वीवासी। अरे फिर गांव गांव की क्या बात है, पूरी दुनिया को ही संकित कर दूं। ऐसे पाठ बोलने से कोई संकित हो जाता है तो? अब देखो दोनों विपरीत धारणाएं, लेकिन दोनों हमारे दिमाग में इस तरह से बचपन से बिठा दी गई है। एक तो संकित होना दुर्लभ है, धार्मिक होना कठिन है, उसके लिए तप त्याग करना पड़ता है, एक ये गलत धारणा। और दूसरी ये गलत धारणा कि आपने बस ये पाठ पढ़ लिया, पाठ रट लिया, सामायिक के पाठ रट लिए, 9 पाठियां आ गई आपको, 9 प्रतिक्रमण के 10 प्रतिक्रमण के सूत्र याद कर लिए, आप संकित हो गए और आप श्रावक भी हो गए। मतलब जैसे कि हमको केवल कुछ शब्दों के रटने से, वो तो एक टेप रिकॉर्डर भी रट सकता है और वो ज्यादा अच्छी तरीके से करेगा, तो क्या संकित हो जाएगा? अरंत महादेव बोलने से लगा क्या भाई, अरंत मेरे देव, इसको कहने में हमारे भीतर क्या बदला? कोई बोले गणेश जी मेरे देव है, शिव जी मेरे देव है, कृष्ण जी मेरे देव है, राम जी मेरे देव है, फला ढिमका कोई भी मेरे देव है, और कोई ये बोल दे अनंत मेरे देव है। तो इनको बोलने से भीतर क्या बदला? ये हमको बचपन में सिखाया गया नहीं, वो तो देवी देवता ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं, वो मिथ्यात्वी होते हैं, वो कुदेव होते हैं, वो कुगुरु होता है, कुधर्म होता है। अब ऐसी बातें सिखा दी गई, ऐसा लगने लग गया अच्छा देव भी कोई कुदेव होता है। कभी हमने हम सवाल ही नहीं किया कि गुरु कभी कुगुरु कैसे हो सकता है? तो वो गुरु होगा या वो गुरु नहीं होगा। धर्म कभी को धर्म कैसे हो सकता है? तो वो धर्म होगा या वो धर्म नहीं होगा। देव कभी कुदेव कैसे हो सकता है? लेकिन बस दिमाग में टीचिंग्स ऐसी बिठा दी गई है, और ये सदियों से चली आ रही टीचिंग से। मैं जब छोटी थी तो मेरे को भी यही सब कुछ धार्मिक शिविरों में सिखाया गया था। बाद में जब सवाल पैदा हुए तो उनके जवाब देने वाले कोई नहीं थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सवाल पैदा हो और जवाब देने वाले ना आए। जिंदगी में आते ही है। मेरी जिंदगी में भी आए, विराट गुरुजी आए, जिन्होंने आंखें खोल करके हमें हमें आंखें खोलना सिखाया, देखना सिखाया, और हमें सिखाई मान्यताओं से पार देखो। ये धर्म के नाम पे चली हुई सारी बातों को तुम धर्म समझ करके ग्रहण मत करो, इनमें अपनी प्रज्ञा लगाओ। पन्ना समीक्षा धम्मम, प्रज्ञा से समीक्षा करो, देखो किसने कह दिया देव और कुदेव? क्या कुदेव कोई होता है? क्या सुदेव कोई होता है? देव तो देव होता है, अन्यथा वो देव नहीं होगा। और फिर खाली रट लेने से या खाली मान लेने से कोई कैसे धार्मिक हो जाएगा कि मैं मान लूं अरंत मेरे देव है? मानने में क्या गया? मान लो कि निर्ग्रंथ गुरु है, मानने में क्या गया? या तो कोई भी गुरु के नाम पे जो दिखाई पड़ रहे हैं वो निर्ग्रंथ दिखाई नहीं पड़ रहे, और जो निर्ग्रंथ है वो प्रदर्शन में आते ही नहीं, वो कभी अपना प्रभाव जमाते ही नहीं, वो किसी को अपना परिचय देते ही नहीं। महावीर से जब पूछा जाता था गांव गांव में आप कौन हो, कभी नहीं कहा उन्होंने मैं महावीर हूँ या मैं तीर्थंकर हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, मैं फला राजा का बेटा हूँ, कभी नहीं कहा। क्या बोलते? भिक्षु, मैं भिक्षु। लो, कभी अपना परिचय नहीं दिया। और हम लोग सब कितना बड़ा परिचय लगाते हैं अपने नाम के आगे, इतनी सारी डिग्रीज लगा करके। हमारा सब लोगों के नाम तो छोटे और उनकी डिग्रीज इतनी बड़ी होती है कि पढ़ने में ही 10 मिनट लग जाए। हम सब ऐसे जी रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम निर्ग्रंथ है ही नहीं, हमने इसकी भी ग्रंथि बना ली, अपने नाम की, अपनी पहचान की, अपनी परंपरा की पहचान की। और इस तरह से हम धर्म से चूकते जाते हैं।
लेकिन कभी प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमें सिखाया गया कि बस ये सूत्र पढ़ लोगे तो तुम समकित हो जाओगे। इतना ही आसान है क्या? सूत्र पढ़ लेना, सूत्र रट लेना। कोई लैंग्वेज सीख लेने से कोई आदमी धार्मिक हो जाएगा? लेकिन हमको ऐसा लगता है प्राकृत सीख लिया मैं तो धार्मिक हो गया, संस्कृत आ गई मैं तो धार्मिक हो गई। और धार्मिक होने के नाम पर जब भी कोई व्यक्ति धर्म के स्थानों पे जाता है, उसको क्या सिखाया जाता है? उसको ये शाब्दिक ज्ञान पकड़ाया जाता है। संस्कृत, प्राकृत, शास्त्र, सूत्र ये सब रटवा दिए जाते हैं और कोई व्यक्ति सोचता है कि जिसने ज्यादा रट लिया वो ज्यादा धार्मिक हो गया, जिसने कम रट लिया वो छोटा धार्मिक हो गया, वो कम धार्मिक हो गया। जिसने ज्यादा चीजों को त्याग कर दिया वो बड़ा धार्मिक हो गया, जिसने कम चीजों का त्याग किया वो छोटा धार्मिक हो गया। और हम इसी तरह से पूरी जिंदगी मिथ्या मान्यताओं में जिए चले जाते हैं, कभी खुद की तरफ आंख उठा करके नहीं देखते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं भीतर में क्या हूँ। इन सारे धार्मिक सूत्रों और शब्दों को एक साइड करके अपने आप को झांक के देखो तो सही मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो पता लगेगा कि सालों साल मैं इन शास्त्रों को रटता रहूं, दोहराता रहूं, प्रवचन देता रहूं या सिखाता रहूं, तो भी मेरे भीतर तो वही सूनापन है, वही बेचैनी है, वही कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद है, वही दुख है, वही पीड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर में मैंने कितना भी मेकअप कर लिया हो, लेकिन भीतर तो सब कुछ सड़ा गला है, भीतर तो सम्यक हुआ ही नहीं। और तब लोग एक बात कह देते हैं कि समकित होना बहुत कठिन है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। समकित होना बिल्कुल सहज है, एकदम सहज है। जैसे सांस लेना कितना सहज है, क्या सांस लेने में हमको कुछ जोर पड़ता है? बिल्कुल कठिनाई नहीं होती। धर्म उससे भी ज्यादा सरल है, क्योंकि धर्म तो सहज स्वभाव है। स्वभाव भला कठिन कैसे हो सकता है? विभाव जटिल होता है, विभाव कठिन होता है, स्वभाव कठिन कैसे हो सकता है? लेकिन हम सबके दिमागों में इतनी भारी ये धारणा फिट है कि धार्मिक होना, एक तो तप त्याग से जोड़ दिया इसको, और इसको दुर्लभता से जोड़ दिया, इसको कठिनाई से जोड़ दिया। और फिर हमको ये सब चीजें ऐसी लगती है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ स्पेशल कर रहे हैं। मतलब धार्मिक होने का मतलब हमें लगता है कि कुछ स्पेशल करना। और तब लोग क्या समझते हैं कि सांसारिक जिंदगी अलग है और धार्मिक जिंदगी अलग है, आध्यात्मिक जिंदगी अलग है। अब यहाँ फिर एक भूल कर दी। जिंदगी तो जिंदगी है, वो सांसारिक अलग, धार्मिक अलग, आध्यात्मिक अलग कैसे हो सकती है? केवल जिंदगी जीने वाला व्यक्ति अगर स्वाभाविक है तो वो कहीं पर भी क्यों ना खड़ा हो, वो धार्मिक है। लेकिन जो हम जी रहे हैं हम स्वाभाविक नहीं है, हम आर्टिफिशियल हो गए हैं, हम फॉर्मल हो गए हैं, हम नॉर्मल नहीं है। तो फिर हम कहीं भी क्यों ना खड़े हो। अब मैं कहीं भी क्यों ना खड़े होगा इसलिए बात कर रही हूँ कि चाहे हम सफेद कपड़ों में खड़े हो, चाहे हम बिजनेस प्लेस पे खड़े हो, चाहे हम मंदिर में खड़े हो, चाहे आप सड़क पे खड़े हो, चाहे आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आप स्वाभाविक हो तो आप धार्मिक हो। इसके लिए कोई भी बात नहीं है कि धार्मिक होने के लिए आपको ये त्याग करना पड़ेगा कि मैं हेलीकॉप्टर में नहीं बैठूंगा, मैं महल में नहीं जाऊंगा, या मैं बिजनेस प्लेस पे नहीं जाऊंगा। ये सब बातें इतनी फालतू है जो हमारे दिमाग में बिठा दी गई है कि धार्मिक व्यक्ति और वो कैसे बिजनेस, वो कैसे फैक्ट्री चलाएगा, वो कैसे ये हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, वो कैसे महल में रहेगा। मतलब इतना भर दिया दिमाग में। धर्म का मतलब तब त्याग सिखा दिया गया, और इसीलिए जैन धर्म को सर्वाधिक कठिन धर्म बता दिया गया। ये बता दिया गया, गलत लोगों ने गलत धारणा इतनी गहराई से प्रचलित कर दी है कि जैन धर्म तो बहुत कठिन है, शूरवीरों का धर्म है, तप त्याग करने वालों का धर्म है, गढ़ छोड़ने वालों का धर्म है। और कोई धार्मिक होने लगे इसका मतलब वो गढ़ छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ऐसी धारणाएं घर में बिठा दी गई है सबके दिल दिमाग में, कि लोगों को धर्म का मतलब ही नहीं समझ आता कभी। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। बस ये हमारा सहज स्वभाव है। और ये हम कहीं पर भी खड़े हैं, कहीं पर भी, किसी देश, किसी वेश, किसी पंथ, किसी रास मार्ग पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने स्वभाव में है कि नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हम देखो छोटे बच्चों को कोई नहीं पता अभी, जात, बिरादरी, धर्म, पंथ, मान्यता कुछ नहीं पता। लेकिन छोटे बच्चों में जो निर्दोषिता है, जो कोमलता है, जो उसके भीतर का मुक्त हास्य है, और वो किसी भी जगह के बच्चे में क्यों ना हो, बच्चे में वो चीज कॉमन है ना? इसीलिए बच्चा कहीं का भी हो, अच्छा, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके दिमाग करप्ट नहीं है।
लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, सोसाइटी उसके भीतर इतना कुछ भर देती है, इतना कुछ भर देती है, मैं हिंदू हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। अब वो जैन होकर के बुद्ध धर्म में जाता है, तो बुद्ध धर्म में जाकर उसकी तारीफ भी कर रहा है और एक मन में गिल्ट भी पाल रहा है कि मैं जैनी होकर के बौद्ध में जा रहा हूँ। अब इतना बड़ा गिल्ट हो जाता है और जैन समाज पूरा उसको ऐसी दृष्टि से देखता है कि जैसे तुम जैन हो और बौद्ध धर्म में जा रहे हो। पहली बात वो जैन कैसे हुआ और दूसरी बात वो बौद्ध धर्म में कैसे जा रहे हैं। धर्म तो धर्म है, ना कोई वो जैन है ना कोई वो बौद्ध है। सम्यक तो सम्यक है, उसका संबंध तो भीतर की अवस्था से है। लेकिन हम हमारे में से किसी का भी ध्यान अपने अस्तित्वगत अवस्था, मेरी क्या अवस्था, उस पे नहीं जा करके हम क्या कर रहे हैं, किस से अटैच हो रहे हैं, किस में जा रहे हैं, कौन से शास्त्र पढ़ रहे हैं, कौन सी परंपराओं में घुसे हुए हैं, बस वहीं तक अटक के रह जाता है। इसीलिए हम कभी अपने से मुलाकात ही नहीं करते। हम मुलाकात करते हैं अपने ऊपर बनाए हुए पर्सोना से। जो पर्सोना आपने ओढ़ रखा है, जो पर्सनैलिटी हमने बना रखी है, वो पर्सनैलिटी इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसके अंदर जो पर्सन है वो गायब हो जाता है। और पूरी जिंदगी हम पर्सनैलिटी मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी धमा 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 पर्सनैलिटी में लगे रहते हैं। पर्सन कहाँ है, उसका पता ही नहीं। ये इतनी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि धर्म के नाम पर सालों सालों से लोग सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी बस वो अपने धर्म को ही उपलब्ध नहीं हुए। जो सहज स्वभाव है उसी से वंचित रह गए। धार्मिक होने के नाम पर भीतर में इतनी धारणाएं घर कर जाती है और फिर कई लोग तो व्याख्या भी ये कर देते हैं कि धर्म का मतलब है जो धारणाएं हम इकट्ठी करते हैं वही धर्म है। धर्म की व्याख्या संस्कृत में भी उत्पत्ति कर धारणात इति धर्म, जो धारण करे वो धर्म। ठीक है, इसकी परिभाषा के अर्थ कुछ और थे कि जो धारण करे वो धर्म, लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया कि जो धारणाएं हमारे दिमाग में, जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में भर दिए गए हैं, हमने उसको धर्म कह दिया। और फिर ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि अरंतो महदेवो जावत जीवाय सुसाहुणो गुरुणो। अब ये भी जिसने लिखा होगा, मुझे तो उससे क्वेश्चन मार्क है कि सुसाहुणो गुरुणो किसने कैसे कह दिया। सुसाधु, या तो वो साधु है या वो साधु ही नहीं है, खत्म हो गई बात। सुसाधु का मतलब क्या। और साधु तो एक साधक है। साधु का मतलब है जो साधना कर रहा है, जो अपने आप को संकित कर रहा है, खुद को हर पल चेक कर रहा है, खुद के भीतर जागृत होके जी रहा है, सजग होके जी रहा है, वो साधु है। गुरु साधु को नहीं कहा गया है, गुरु कहा गया निर्ग्रंथ को, जिसमें कोई गांठ बची नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बचा, कोई तेरा मेरा नहीं बचा, कोई अपना पराया नहीं बचा, जिसके भीतर द्वंद नहीं रहा, वो गुरु है। क्यों द्वंद नहीं रहा, क्योंकि उसको मार्ग मिल गया अपने आप का। वो शरीर में रहते हुए शरीर के, उसके शरीर में दीप, जैसे दीपक में जोत जगती है, ऐसे उसके भीतर जोत जग गई है। अब वो गुरु है, क्योंकि उसके भीतर जोत जग गई है, उसके आसपास जो जाएगा उसको भी वो जोत दिखाई पड़ सकती है, संभावना है। पढ़े ना पढ़े जरूरी नहीं, लेकिन पढ़ सकती है। वो गुरु है जो प्रकाशित हुआ अब, वो निर्ग्रंथ गुरु है। तो जिसने ये लिखा सुसाहुणो गुरुणो, आई डोंट नो किसने लिखा, पर मैं बहुत सालों से क्वेश्चन मार के उठाती रही हूँ कि सुसाहुणो तो नहीं हो सकता। और फिर साधु गुरु जरूरी नहीं। गुरु वह है जो साधना करते हुए सिद्ध हुआ, जो परफेक्ट हो गया, जो अपने आप में स्थिर हो गया, जिसके भीतर जोत जग गई, वो गुरु है। लेकिन इस तरफ हम क्यों जाएंगे, हम क्यों गुरु की खोज करेंगे, हम क्यों अनंत महादेवों की स्थिति तक जाएंगे। ये पाठ रट लेने से नहीं जाएंगे, भीतर कोई प्यास जगेगी तो हम खोज पैदा होगी। वो प्यास कैसे जगेगी, हमें ये समझ आए कि जीवन का मतलब तो आनंदित हल्का विश्राम पूर्ण जीना है। और मैं भारी भारी जी रहा हूँ, इसका मतलब है मैं बीमार हूँ, मैं गड़बड़ हूँ। अपनी बीमारी दिखाई पड़ जाए कि मैं गड़बड़ हूँ। अच्छा, तो मैं अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करूँ। तो सवाल पैदा होगा कि मैं ठीक करने के लिए क्या करूँ, तो मैं किससे पूछूं। तो मैं उसी से पूछूं ना जो खुद ठीक हो चुका है। अब हम दूसरी भूल क्या करते हैं यहाँ पे, कि हम ठीक नहीं है, हम बीमार है, लेकिन हम अपनी बीमारी की चर्चा किसके साथ कर रहे हैं। क्या उसके साथ कर रहे हैं जो स्वस्थ है और जो स्वास्थ्य का मार्ग जानता है, या हम उसके साथ कर रहे हैं जो खुद भी बीमार है। अगर आप बीमार हो तो आप अपनी बात किसके साथ कर रहे हो। अगर बीमार के साथ ही कर रहे हो तो आपकी बीमारी बढ़ेगी या घटेगी। वो तो बढ़ जाएगी। और हमारी गड़बड़ी सारी यही हो रही है।
कि हम जिन तनावों में हैं, जिन परेशानियों में हैं, हम अपनी सारी बातें उन्हीं लोगों के साथ करें जो खुद तनाव में हैं। एक बार की बात है, हम कहीं बैठे थे बॉम्बे के अंदर और 8-10 लोग और चारों ओर घेर के बैठे थे और इतने में कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो ज्योतिष के जानकार थे। अब उनके आते ही जैसे ही उन्होंने अपना परिचय दिया कि महाराज जी मैं ज्योतिष जानकार हूँ, मैं ऐसा-ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। वो जो 8-10 लोग हमसे बात कर रहे थे, वो हमसे मुखातिब होना बंद कर दिए और ज्योतिषी के साथ बात करना शुरू कर दिए। क्योंकि सबको ज़्यादा संबंध किसी ज्ञान से या किसी खुद की साधना से नहीं है, अब मेरा कैसे ठीक हो जाए। तो सबका चेहरा उनकी तरफ मुड़ गया। वो सब उनसे बात करने लगे, पंडित जी हमें ये बताओ, पंडित जी हमें वो बताओ। और वो पंडित जी बड़े खुश क्योंकि वो किसी जैन साधु को मिलने आए हैं और उनके पास में इतने सारे लोग क्वेश्चन करने बैठ गए। उनका तो अहंकार पुष्ट हो रहा है। और वो पंडित जी से सारे लोग क्वेश्चन कर रहे, मैं चुपचाप बैठी देख रही हूँ। जब 1 डेढ़ घंटा बीत गया, सारे लोग चले गए। अब वो पंडित जी मेरी तरफ कहते हैं, "महाराज जी कुछ आशीर्वाद दे दो।" मैंने कहा, "क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आप तो सबको आशीर्वाद दे रहे हो।" बोले, "नहीं, नहीं मेरा धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा।" मैंने कहा, "आप तो ज्योतिषी हो, आपको हम क्या बताएँ? आपको तो पता है आपका धंधा कब कब अच्छा चलेगा, कब अच्छा नहीं चलेगा और आपको भी सवाल पैदा हो रहे हैं।" वो बोले, "महाराज जी लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन हकीकत में मेरे पास भी बहुत सारी समस्या है, मैं आपको क्या बताऊँ।" तो मुझे लगा कभी दिमाग में ये भी धारणा नहीं बिठानी चाहिए कि ये जो ज्योतिषी है, ये सबका समाधान कर देंगे। खुद ही तकलीफ में है, क्या समाधान देंगे? उनके अपने बच्चे उनके नहीं सुन रहे होंगे, उनका अपना बिज़नेस नहीं चल रहा होगा, उनके अपने कर्ज़े होंगे, उनकी अपनी हेल्थ-वेल्थ सारे इश्यूज़ होंगे और वो लोगों को दिन भर समाधान दे रहे हैं। तो हम सारे लोग कहाँ जा रहे हैं समाधान लेने के लिए? हम उसके पास नहीं जा रहे जो समाधि को उपलब्ध हुए पुरुष है। हम उनके पास जा रहे जो खुद तनाव में है। इसीलिए सो कॉल्ड जो महाराज जी के इर्द-गिर्द रहने वाले लोग होते हैं, उनके अनुभव सुनते तो बड़ी हैरानी होती है। वो कहते हैं हम साधुओं के जितने निकट जाते हैं उतनी धर्म से श्रद्धा गायब हो जाती है। उतनी साधुओं के प्रति जो मन में धारणा है कि वो सब टूट जाती है। उतने कष्ट होता है कि ये साधु जो हमें पाठ पे बैठ करके जो प्रवचन कर रहे होते हैं, इनकी अपनी ज़िंदगी में बड़े तकलीफ है। इनके चेले नहीं मान रहे हैं, इनकी चेलियाँ नहीं मान रही है, इनके ये है, इनके हेल्थ इश्यूज़ है, इनके वो इश्यूज़ है, सारे इश्यूज़ हैं इनको। फिर हम इनको कैसे महाराज जी का हम ज्ञान लेने जाते हैं। अब बड़ी विचित्र बात है और फिर भी हम वही ज्ञान लेने जा रहे हैं जिनको समाधि नहीं है। तो हम फिर दूसरी गड़बड़ी क्या करें? पहली गड़बड़ी हम बीमार हैं, हमें ये नहीं पता। दूसरी गड़बड़ी बीमार का पता लग जाए तो हम बीमारी की व्याख्या करने में तो रस ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी बीमारी की व्याख्या उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो खुद बीमार है। हम उनको नहीं ढूंढ रहे जो समाधि को उपलब्ध पुरुष है, जो सिद्ध पुरुष है, जो वाकई गुरु है, जो वाकई निर्ग्रंथ है। अच्छा, क्या वो मौजूद नहीं है? जैसा कि हमको आज दिन तक सिखाया गया है कि ये तो पांचवारा, ज्ञानी नहीं होते, दुर्लभ है, ये है, वो है, गुरु मिलना कठिन है। क्या ऐसा है? एक बार की बात, हम पंजाब की यात्रा में थे, गाँव-गाँव जा रहे थे और उस समय ऐसा हुआ कि लगभग 6-7 दिन तक मैं जिस गाँव में गई, हर एक गाँव में मेरे सामने एक सवाल आया। क्योंकि गाँव में सारे लोग जो भी आना चाहते थे, हम सबको बुलाते और बैठ कर के बातचीत करते थे, सत्संग जैसा माहौल होता था। तो मैंने देखा लगभग 6-7 दिन तक हर गाँव में एक ही सवाल कॉमन से मेरे सामने आता था कि महाराज जी हम पहचाने कैसे कि सही गुरु कौन है? गुरु कैसे मिले? कैसे गुरु की प्राप्ति हो? गुरु मिलना तो बहुत कठिन है। अब ये कॉमन सा सवाल हर गाँव में आया और संयोग की बात कि कुछ उन्हीं वो यात्रा 6-7 दिन के बाद में मेरे सामने विराट गुरु जी आए, तो मैंने विराट गुरु, क्योंकि विराट गुरु जी जोधपुर रहते थे और हम लोग बिहार में रहते थे, तो वो कभी-कभी आते थे हमारे पास। जब आते थे तो हम हमारे सारे प्रश्नों का जवाब भी देते और साधना, स्वाध्याय सब कुछ होता था। तो मैंने विराट गुरु जी से बोला कि गुरु जी गाँव-गाँव में एक कॉमन सवाल आ रहा है कि गुरु मिलना कठिन है, हम कैसे जाने कि सही गुरु कौन है? तब गुरुजी हँसे और गुरुजी के भीतर से 2 पंक्तियाँ फूटी। वो गुरुजी के भीतर से जो दोहा निकला वो क्या था? सहज सहज गुरु संसार में, गुरु मिलना सहज है, दुर्लभ शिष्य को जान। गुरु मिलना सहज है, दुर्लभ शिष्य को जान, शीश काट चरणे बढ़े सो पावे साक्षात। वो कहते गुरु तो सहज है मिलना, शिष्य मिलना कठिन है। और फिर क्या बोला? शिष्य वो होता है जो शीश काट चरणे बढ़े सो पावे साक्षात। जो शीश को रख दे, शीश काट के रख दे, मतलब पंजाब में शीश काटने वाली बात आती है ना गुरुओं की परंपरा में, सिखों की परंपरा में। तो शीश काट चरणे बढ़े, शीश काटने का मतलब है कि सिर में 5 इंद्रिया और ये खोपड़ी, ये सबको हम छोड़ सके,
मतलब समर्पण घटित हो सके। शीश काट चरणे बढ़े सो पावे साक्षात, वो साक्षात सत्य को उपलब्ध हो जाएगा जो इस सिर को और माथे को खोपड़ी को झुका सके। तो गुरुजी बोल रहे हैं बिल्कुल उल्टी बात जो लोगों का अनुभव है। लोग कह रहे गुरु मिलना कठिन और गुरुजी बोल रहे कि गुरु मिलना तो सदा ही आसान होता है, केवल शिष्य मिलना कठिन है। अब यहाँ पे मेरे को फिर प्रश्न पैदा हुआ कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या आप गुरु इसलिए ऐसा कह रहे हो या कोई और भी कारण है? गुरुजी फिर हंसे, क्योंकि गुरुजी ने हमें एक बात सिखाई थी, मानना नहीं है। तो गुरुजी की भी किसी बात को हम यूं ही नहीं मान लेते। हमें नहीं समझ में आई तो हम 100 क्वेश्चन करेंगे और गुरुजी इस बात पे खुश होते थे कि तुम प्रश्न करते जाओ, कभी मेरी बात को भी एज इट इज मत मानना। तो मेरा प्रश्न फिर पैदा हुआ कि आप गुरु, आपको ऐसा लग रहा है गुरु मिलना सहज है, शिष्य मिलना कठिन है। पर मैं तो गाँव-गाँव में देख रही हूँ कि लोगों का प्रश्न एक ही है कि गुरु मिलना आसान नहीं है, तो आप फिर बताओ। तो गुरुजी बोले बात ये है कि ये लोग कह तो रहे हैं कि उनको गुरु मिल जाए, लेकिन इनके सामने कोई व्यक्ति कुछ भी बोलना शुरू करेगा ना, आप सुनना, गौर से सुनना, वो अपनी पुरानी बातों को दोहराना शुरू कर देंगे, बातों को पकड़ बनाएंगे, बातों का आग्रह करेंगे, पुरानी धारणाओं के साथ जुड़े रहेंगे। क्या वो चुपचाप सुनने को रेडी होंगे? अब मेरे सामने फिर एक नया प्रश्न पैदा हुआ और मैं तब से अब तक देख रही हूँ कि गुरुजी जब कभी भी ज्ञान दे रहे हैं, स्वामी जी जब कभी भी बोलते हैं, तो लोग जो उनके सामने बैठे हैं, वे लोग स्वामी जी की बात को पूरी सुनने से पहले ही, मतलब 1-2 सेंटेंस के साथ ही वो अपनी पुरानी सारी धारणाएँ, अपनी मान्यताएँ बीच में इतनी ले आएँगे और फिर वो इनकी बात को सुनेंगे ही नहीं, वो अपनी स्टोरी सुनाएँगे, अपनी रामायण, महाभारत सब सुनाएँगे और चले जाएँगे। और फिर मैं सोचती हूँ कि ये आए तो थे, कह रहे थे प्रश्न पूछना है, लेकिन ये प्रश्न का जवाब लेने तक का या तो धैर्य ही नहीं रखते या खुद ही बोलते जाते और फिर बोल करके चले जाते। क्योंकि चुपचाप सुनना भी, इसीलिए श्रद्धा शब्द का अर्थ हमने किया था सम्यक देखना, सम्यक सुनना। लेकिन यहाँ तो ना देखना सम्यक होता है, ना सुनना सम्यक होता है। सुनने का तो धीरज ही नहीं होता हमारे भीतर। ये खाली 1 घंटा हम तब सुन सकते हैं जबकि कोई बैठा हो पार्ट के ऊपर या कोई सामने बैठा, हमको बोलने की सुविधा नहीं है, तो हम 1 घंटा चुपचाप सुन रहे हैं, वरना तो हम इस 1 घंटे को भी ना सुने। और मेरा अनुभव रहा कि लोग 1 घंटा प्रवचन सुनते, 23 घंटे खुद बोलते थे। और ऐसा ही होता है। हमें पता ही नहीं लगता, हम ज्ञानी के पास भी चले जाए, किसी गुरु के पास भी जाए, या कभी कोई हमारे सामने ऐसी स्थिति भी आई जब हमें ये ख्याल जगे कि सामने वाला कोई बात कर रहा है, अपने अनुभव की बात कर रहा है, चाहे वो ज्ञानी, हमें अभी ये ही नहीं पता कोई ज्ञानी है गुरु, में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमारे सामने कोई व्यक्ति कोई अपनी बात कर रहा है ना, तब भी क्या हम उसकी बात को बिना अपने माइंड को डिस्टर्ब किए, बिना अपने माइंड में पास्ट को बीच में लाए चुपचाप सुन सकते हैं? क्या सुनने का धैर्य है हमारे पास? और मैं कभी किसी 4 लोगों को बात करके देखती हूँ तो ये देखती हूँ कि उनमें से एक व्यक्ति कुछ बोलना शुरू करता है, वो अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाता, उसके पहले दूसरा व्यक्ति, दूसरा पूरी नहीं कर पाता, उसके पहले तीसरा व्यक्ति, और इस तरह से कोई बात कभी किसी सिरे तक जाती नहीं, और सारी खिचड़ी पकती रहती है लेकिन कभी सींचती नहीं, कभी पूरी होती नहीं। और ऐसा हर जगह पर होता है। और ये हमारी जो स्थिति है कि हम पूरा सुन नहीं पाते, हम पूरा देख नहीं पाते, तभी हमारे भीतर में सम्यक स्थिति प्रकट ही नहीं हो पाती। ये हमारा रोग है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, हम क्यों पूरा नहीं सुन पा रहे हैं, हम बीच में अपनी बात क्यों ले आते हैं, हम क्यों निष्पक्ष होकर देख नहीं पाते, हम पहले अपनी धारणा क्यों ले आते हैं, ये हमारा रोग है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और बस इसलिए मैं धीरज के साथ ये बात करना चाह रही हूँ कि हम कहाँ चूक रहे हैं, हमें पता लग जाए। फिर गुरुजी की बात पे मुझे बाद में दृष्टि पैदा हुई, मैंने देखना शुरू किया, मुझे लगा ऐसा ही तो हो रहा है। जैसे ही गुरुजी कुछ बोलने लगेंगे, सामने बैठा हुआ व्यक्ति अपनी पुरानी किसी धारणा से उस बात को जोड़ेगा। अगर उसकी धारणा से वो बात जुड़ रही होगी, तो कहेगा वाह! क्या बात कही आपने। और नहीं जुड़ रही होगी, तो तुरंत विरोध करेगा, काटेगा, नाराज़गी दिखाएगा, उपेक्षा भाव लाएगा और वहाँ से हट जाएगा। दोनों में ही वो सम्यक आ रहा। और जिसने बहुत शीघ्रता से तारीफ़ कर ली, वो भी चूक गया। क्योंकि उसने तारीफ इस समय की बात की नहीं करी, उसने तारीफ अपने भीतर में रही हुई मान्यता से, ये बात फिट हो गई, उसकी तारीफ करी, पर ये चीज उसको दिखाई नहीं पड़ेगी।
हम कहाँ चूक रहे हैं, हमको दिखाई पड़े कि हमने अपनी अपने भीतर की जो पुरानी रिकॉर्डिंग है उसके साथ इसकी मैचिंग हो गई तो हम मजे में आ गए, वो मैचिंग नहीं हुई तो हम क्रोध में आ गए। हमने बिना पास्ट को बीच में लाए चुपचाप सुनना सीखा है क्या? ये प्रैक्टिस की बात है। अगर हमें अपनी गलती समझ में आ जाए तो हम अभी से समझ सकते हैं, इसी पल से बदल जाएंगे। गलती समझ नहीं आती, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी गलती भी है। जैसे माँ कुछ बोलती है बेटे को, उससे पहले बेटा बोलना शुरू कर देता है। और कई लोग बहुत इस मामले में क्या बोलेंगे, उस्ताद है। उनको पता है कि सामने वाले को कैसे चुप कराना है या अपनी गलती कैसे छुपानी है। तो वो क्या करेंगे कि सामने वाला कोई कुछ बोलेगा उसके पहले इतनी भारी आवाज में, इतनी ऊंची आवाज में इस तरह से बोलेंगे कि ये लग जाए कि वो तो ठीक ही है और बाकी के लोग गलत है। मतलब जैसे आप घर में कभी काम से लेट आए और घर में कोई पूछेगा, पिताजी पूछेंगे आप लेट क्यों आए? अब पिताजी पूछे लेट क्यों आए, इससे पहले आप इतनी ऊंची आवाज में कुछ ऐसे बहाने, कुछ ऐसे स्टोरी बना दोगे कि आपको सुनना ही ना पड़े। तो इस तरह से हम लोगों के भीतर की जो चालाकियां हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, और हम हर बार सुनने से, देखने से, सम्यक श्रवण, सम्यक दर्शन से वंचित ही रहते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? ये मैं सब अपने अनुभव से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों को 10 साल पहले जब मिले थे, 5 साल पहले बाद जब मिले, अभी जब मिलते हैं, वो सेम लेवल पे सेम बातें, सेम स्थितियों में खड़े होते हैं। यानी पहले भी वो प्रपंची थे, अभी भी प्रपंची, 10 साल पहले भी, 20 साल पहले भी, आज भी उनकी सेम स्टोरी, सेम हालात, सेम बातें, सेम परेशानियां। अब उनको भी लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना मुंह बंद करके, कान खुला करके जो हो रहा है उसको सुनना और देखना नहीं सीखा। थोड़े दिन पहले की बात, अभी हम देहरादून में थे 4-5 दिन पहले, एक भाई से बातचीत हो रही थी, वो मिलने के लिए आए थे। वो कहते हैं महाराज जी, बचपन में पेरेंट्स के साथ यही दुखड़ा था, बड़ा हो गया पत्नी के साथ और अब पत्नी चली गई बच्चों के साथ। मेरे मैं देख रहा हूँ मेरी लाइफ में सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। पहले माँ बाप इस तरह से तंग करते थे, अब मेरे अपने बच्चे तंग करते हैं। बस फर्क इतना पड़ा है कि रोल चेंज हो गए, पात्र चेंज हो गए, लेकिन स्टोरी सेम है। और वो इतने बुजुर्ग आदमी है, वो अपनी परेशानी सुना रहे हैं कि मैं जिंदगी भर परेशान रहा, पहले माता पिता से और अब अपनी औलाद से। अब मैं उनको कहना चाहूँ तो भी वो सुनेंगे नहीं, मुझे पता था कि वो परेशानी का कारण ये नहीं कि माँ-बाप ऐसे थे या बच्चे ऐसे, परेशानी का कारण है कि हमने अपने स्तर को कभी चेंज किया ही नहीं। हमारे भीतर सेम स्टोरी चलती गई, और जो सेम स्टोरी हमारे भीतर चलती गई, बाहर भी वही रिफ्लेक्ट होगी, और तो पूरी ज़िंदगी सेम दुःख में ही रहोगे। और हम ये चाहते हैं कि माँ-बाप बदल जाए, हम ये चाहते हैं पत्नी बदल जाए, बच्चे बदल जाए, लेकिन कभी हमने चाहा नहीं कि वो जो इनको देखने वाला, प्रोजेक्ट करने वाला माइंड है, ये जो माइंडसेट है, जो लगातार इन स्टोरीज़ को देख रहा है, प्रोजेक्शन कर रहा है, वो ही क्यों ना चेंज हो जाए। लेकिन इस दिशा में कोई नहीं देख रहा है। तब क्या हो रहा है कि सेम गलतियां, सेम बातें हम करते जाते हैं और हम सुनने को रेडी नहीं होते। तो हमारी परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होती और हो भी नहीं सकती। सम्यक दर्शन में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो पल पल विकसित ही होगा, क्योंकि पास्ट से वो प्रभावित नहीं होगा। तो हर नए क्षण में वो नया होता जाएगा। और जो सम्यक नहीं हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो किसी पुरानी जो माइंडसेट में वो डेवलप हुआ था 7-10 साल में, बस वो उसी सेट में बना रहेगा। इसीलिए कई अनुभवी लोगों ने बोला कि आदमी की उम्र 70 साल, 80 साल भी हो जाती है, तभी उसका दिमाग 7-8 साल के बच्चे जितना ही रहता है। 7-8 साल की उम्र में उसने जो बातें पकड़ ली है, जो दिमाग ने पिक्चर्स, इमेजेस जो कैप्चर कर लिए हैं, वो पूरी जिंदगी उसी को प्रोजेक्ट कर रहा है। वो चेंज ही नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि उसने उसकी भी पकड़ बना ली, वो सम्यक नहीं हुआ, वो सुनने के लिए रेडी नहीं हुआ। अंत में देखी कि शिष्य नहीं हो पाते हम। क्यों नहीं शिष्य हो पाते? क्योंकि हम अपने ही माइंड के, जो हमारा कहते हैं माइंडसेट है, हम उसी में जकड़े हुए रहते हैं, जिसको हमने बोला आभिग्रहिक मिथ्यात्व, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, विपर्यासिक मिथ्यात्व, सांशयिक मिथ्यात्व, अभिनिबोधिक मिथ्यात्व। जो हमने ये 5 मिथ्यात्व की चर्चा पहले हम कर चुके हैं, वो हमारे भीतर इतने गहरे रहते हैं और हमारी मूर्खताएं कभी समाप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम सुनने और देखने के लिए तत्पर, रेडी नहीं होते कि हम सम्यक को सुने।
हम सुनने से पहले ही पुरानी सुनी बातों को बीच में ले आएँगे, पुरानी धारणाओं को बीच में ले अच्छा देखने से पहले ही हमारे माइंड में इमेजेस काम करेगी। जैसे आप किसी को मिलने जा रहे हो, आप किसी अनजान व्यक्ति को मिलने जा रहे हो, लेकिन उसके बारे में आपने सुन लिया है। अब जो उसके बारे में आपने सुन लिया है, वो चाहे प्लस में सुना हो या माइनस में सुना हो, यानी आपने उसकी तारीफ में सुना हो या आपने उसकी बुराई में सुना हो। आप जब उसको मिलने जाओगे तब आप उसको नहीं देखोगे, आपने जो सुन रखा है उसी को उस पे प्रोजेक्ट करोगे। आपने सुन रखा है ये बहुत ऊँचा है, बहुत धनी है, बहुत समझदार है, बहुत विद्वान है। वो कुछ भी बोलेगा आप उसको ऐसे देखोगे, ओह वाह! वो तो बहुत विद्वान है, बहुत धनी है। और दिमाग में आपने बना लिया कि वो सुपीरियर है और मैं उसको ऐसे देखा। अगर आपने जाने से पहले ये सुन लिया कि वो पतित है, वो पापी है, वो फला है, ढिमका है, बदमाश है, ऐसा है, अब आप उसकी बात को सुनने से पहले आपकी धारणाएँ काम कर रही होंगी। तो हम क्यों सम्यक दर्शन, सम्यक श्रवण से चूक जाते हैं? क्योंकि हम अपने पास्ट के प्रभाव में यानी मेमोरी में इतने ज़्यादा गढ़ हो चुके हैं, इंडल्ज हो चुके हैं कि जो सामने है, हम उसको कोरी स्लेट होकर के ना सुनने देखने के लिए रेडी नहीं होते। और जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, उसकी समझदारी की यात्रा बढ़ नहीं सकती। उसका मैच्योरिटी लेवल डेवलप नहीं हो सकता जो सुन नहीं सकता है। और सुनने में धैर्य की आवश्यकता है। ये चीज़ें हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि कहीं हमें समझ आ जाए कि हम कहाँ चूक रहे हैं और हम कैसे जिस स्थान पे खड़े हैं वहाँ से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ से कैसे हट सकते हैं। हमें अपनी बीमारी समझ आ जाए, बीमारी के कारण समझ आ जाए और बीमारी को ठीक कैसे करना, वो चीज़ समझ आ जाए, तो यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। और नहीं तो सालों-सालों तक ये सेम स्टोरी होएगी, पात्र बदल जाएँगे, घटनाएँ बदल जाएगी, लेकिन हर घटना, हर पात्र के बाद में एक्सपीरियंस यही सेम रहने वाला है कि यहाँ भी दुःख आया, यहाँ भी संक्लेश आया, यहाँ भी पीड़ा आई। जैसे एक आदमी मुझे मिलता था, जब भी मिलता कहता, "महाराज जी क्या करूँ? मेरे पार्टनर हर बार मुझे धोखा दे जाते हैं। मैंने ज़िंदगी में इतने पार्टनर चेंज किए, हर बिज़नेस में हर पार्टनर मुझे धोखा ही देके जाता है।" अब उनको बोली, "भाई साहब, सारे पार्टनर ही दोषी है। कहीं ये नहीं देखा कि आपके भीतर कोई ऐसी स्थिति रही होगी कि आपको सेम पार्टनर ही क्यों मिल रहे? वैसे ही लोग आप अपनी लाइफ में क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो?" वो बोले, "महाराज जी आपको ना केवल हमारी कमी दिखाई देती है। आप ये नहीं देखते सामने वाला गलत है।" मैंने कहा, "मुझे आपकी भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कहीं हमारे में ऐसा है तो नहीं, चेक तो कर ले।" लेकिन ये बात कौन सुनना चाहेगा? घमंड बीच में आता है, अहंकार आता है। हम महाराज जी के पास इसलिए आए थे कि वो हमारी तारीफ करे, इसलिए थोड़ी आए थे कि वो हमारी आलोचना करना सिखाए हमको। बस। और लोग नाराज़ हो जाएँगे हमसे भी, कि आपने हमारे फ़ेवर की बात नहीं करी, गायब। आपने हमारी फ़ेवर की बात करी, दोबारा आएँगे, तिबारा आएँगे। लेकिन कोई सम्यक नहीं होना चाहेगा। इसीलिए कहा कि शिष्य होना कठिन है। शिष्य होने के लिए अपनी खोपड़ी रखनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, शीश झुकाना पड़ता है। शीश काट चरणें बढ़े, सो पावे साक्षात। फिर मुझे गुरुजी की बात समझ में आई कि हाँ, ऐसा है। फिर गुरुजी बोलते थे, प्यास होगी और पानी नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। प्यास है तो पानी मिलेगा ही। तो मेरा फिर सवाल पैदा हुआ कि गुरुजी आप कह रहे हो कि प्यास होगी तो पानी मिलेगा, लेकिन गुरु हर वक़्त कहाँ मिलते हैं? ज्ञानी हर वक़्त कहाँ मिलते हैं? ना वो मैंने जब किताबों में पढ़ा वो हर आरे में नहीं होते, हर युग में नहीं होते। गुरुजी बोले बकवास है। ऐसा कभी होता ही नहीं इस धरती पर कोई संबुद्ध पुरुष ना हो। ऐसा कभी होता ही नहीं कोई ज्ञानी ना हो, कोई गुरु ना हो। ऐसा कभी नहीं होता। और जहाँ माँग होगी वहाँ पूर्ति होगी। फिर मुझे गुरुजी की बात समझ में आई, ठीक है, ऐसा है। जहाँ माँग होगी वहाँ पूर्ति होगी। होगा ही, ऐसा कभी नहीं होगा कि नरक और स्वर्ग ना हो, अंधे वाले और आँख वाला ना हो। इस जगत से रोशनी कभी गायब नहीं होएगी। रोशनी सदा है। केवल हम अपने इस दिमाग की अंधियारी गलियों से बाहर निकलना चाहे तो सही। चाह भी पैदा हो गई, प्यास भी पैदा हो गई, तो ये अस्तित्व परम कारुणिक है, करुणावान है। तुरंत ही हम उस दिशा में खींच लिए जाएँगे, हमारे भीतर में प्यास जग गई, खोज पैदा हो गई तो। फिर मुझे एक क्वेश्चन पैदा हुआ, वो उन दिनों की बात है और अभी भी ऐसे ही होता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी फिर ये जो लोग बार-बार कह रहे थे हमें गुरु नहीं मिला, क्या उनमें प्यास नहीं है? गुरुजी बोले देखो वो कह तो रहे गुरु नहीं मिला, लेकिन अगर उनके सामने कोई सच्चा गुरु आएगा भी ना,
तो भी वो इसलिए चुप जाएँगे क्योंकि उनको गुरु नहीं चाहिए, उनको गुरु से कुछ चाहिए। अब फिर बात क्लियर हुई। हाँ, लोगों को गुरु क्यों चाहिए? लोगों को गुरु से कुछ चाहिए, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, बेटा हो जाए, आशीर्वाद दे दो, घर अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दे दो। गुरु से कुछ चाहिए लेकिन गुरु को किस गुरु की ज़रूरत किसको है? क्योंकि भीतर में वो नहीं आया कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। मेरी शरीर ठीक हो जाए, मेरा ये सब ठीक हो जाए, ये तो आया। मैं ही कहाँ हूँ, गड़बड़ हूँ। वो तो आया ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आया। तो फिर गुरु की माँग कहाँ जागी? फिर क्लियर हुआ, हाँ, हमको गुरु नहीं चाहिए, हम सबको गुरु से कुछ चाहिए। भगवान भी आ जाए तो भगवान नहीं चाहिए, भगवान से कुछ चाहिए। तो सामने भगवान भी आ जाए, शिव जी भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा। भगवान भगवान चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो कहते हैं मोक्ष मार्ग, लेकिन मोक्ष मार्ग किसको चाहिए? मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए। हम सबको अपनी-अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। इसीलिए जो पहला सूत्र है, अभी यहीं पे अभी हम रुके हुए हैं। अरे यही सूत्र एक समझ आ रहा है, ये हमको खोल रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं। सूत्र क्या कह रहा है, हम कहाँ खड़े हैं। सूत्र कह रहा है एकदम सरल है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। पर हमको मोक्ष मार्ग क्या चाहिए? भगवान पे आ जाए तो मोक्ष नहीं चाहिए हमको, भगवान नहीं चाहिए हमको। हमको मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए हमारी डिजायर्स फुलफिल कैसे हो, हमारी लाइफ सेट कैसे हो, हमारे अनुसार सब कैसे चले, मेरी मर्जी कैसे पूरी हो जाए। बस यही मेरी अर्जी। तो हम चूक जाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। लेकिन इस यात्रा को खाली ऐसे ही सूत्र पढ़ना हो तो बहुत आसान है, लेकिन खुद को जीना हो तो जहाँ खड़े हैं वहां खुद को पहचानना होगा कि मेरी बीमारी क्या है, कि मैं खुद बीमार हूँ, मैं खुद बेचैन हूँ, खुद व्याकुल आकुल हूँ, परेशान हूँ। क्यों हूँ परेशान? क्योंकि मैं असम्यक में रहने का आदी हो चुका हूँ और मैंने धारणाएं बना ली है कि संकित होना दुर्लभ है, अथवा ये धारणा बना ली है कि पाठ रट लिया तो मैं संकित हो गया। दोनों में ही संकित नहीं हुआ। संकित होने का अर्थ है कि मैं अपने भीतर बैलेंस्ड हो जाऊं, अपना वह केंद्र खोज लूं जहां मैं खड़ा जब हो जाता हूं तो मेरे चारों ओर कुछ भी होता हो मैं उस बीच में निष्पक्ष होकर देख पाता हूँ, निष्पक्ष होकर सुन पाता हूँ, मैं सेंट्रलाइज रह पाता हूँ। फिर प्रश्न पैदा होगा, ऐसा कैसे हो जाए? पहला सवाल ये नहीं ऐसा कैसे हो जाए, पहला सवाल ये है कि मैं जानूं कि मैं हूं कहाँ। फिर अगर मैं बीमार हूं तो क्या मैं वाकई ठीक होना चाहता हूँ? वाकई ठीक होना चाहता हूँ तो अगली बात शुरू होगी। अभी हम कहीं बैठे थे 2 दिन पहले, स्वामी जी और हम दिल्ली में, आज जयपुर आए हुए हैं हम। तो एक बहन ने सवाल किया स्वामी जी से कि मैं अपने आप को कैसे जान लूं, मुझे कैसे पता लगे क्या सही है क्या गलत है। स्वामी जी बोले क्या ये सवाल आपका है कि मैं खुद को कैसे जान लूं? वो बोली हाँ ऑब्वियसली मैं पूछ रही हूँ, मेरा ही तो सवाल है। स्वामी जी बोले अगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तो तुम क्या करोगी? घर जाके सो नहीं जाओगी? बोले सो जाऊंगी। बोले सवाल जगाएगा रात भर? कि नहीं सवाल नहीं जगाएगा। कि जब सवाल तुम्हें रात भर जगाने वाला नहीं है, सवाल तुम्हें बेचैन ही नहीं कर रहा कि तुम कौन हो, तो इस सवाल का आंसर कैसे मिलेगा? और मिल भी जाएगा तो उसका अर्थ क्या रहेगा? क्योंकि सवाल तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारे भीतर किसी ने सवाल डाल लिया है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसे ही तो हुआ है। हमको सवाल भी उधार पकड़ा दिए गए, उत्तर भी। जैसे किसी ने उत्तर पकड़ा दिया, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। अब हम रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं। इसका मतलब ही हम वो नहीं है। रटने का मतलब ही क्या हम नहीं है। क्योंकि कोई आदमी थोड़ी रटता है 1008 बार कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ। रटते हो क्या कभी? कि मैं पुरुष हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ। कोई औरत नहीं रटती मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ। रटने का मतलब भी आप वो नहीं हो। तो हमारे पास क्या हुआ, सवाल भी हमारे नहीं, उत्तर भी हमारे नहीं। तो स्वामी जी ने बोला इस सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता क्योंकि सवाल तुम्हारा है ही नहीं। थोड़ी देर में बोलती अच्छा, अभी बातचीत चालू और कहती मैं घर जा रही हूँ। स्वामी जी बोले क्या हुआ? नहीं बच्चों ने फोन कर दिया इसलिए। बोले देखो बच्चे महत्वपूर्ण हो गए या इस सवाल का जवाब? बोले नहीं सवाल का जवाब महत्वपूर्ण है लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी मेरे बच्चे हैं। बात खत्म हो गई। तो क्या है, पहली बात हम जहाँ खड़े वहां हमको हमारी बीमारी नहीं पता, फिर हम अपनी बीमारी के खोज भी तो नहीं कि मैं स्वस्थ कैसे हो जाऊं, मैं निदान कैसे कर लूं। हमें लगता है तो ऐसे ही रहने वाला है, ऐसे ही चलने वाला है, इसीलिए सूत्र कभी खुलते ही नहीं। सूत्र खजाने की चाबियों की तरह है, लेकिन खजाने की चाबियां कितनी भी लटका लटका के घूम लो, खजाने की ताले खोलोगे कब?
हम ऐसे ही तो कर रहे हैं, हम चाबियों को लटका के घूम रहे हैं, यानी हम सूत्रों को याद कर करके रिपीट करते जा रहे हैं, रिपीट एंड रिपीट करते जा रहे हैं। कई धर्म धर्म के नाम पर बस सूत्रों को रटाया जाता है, फिर किताबें लिखी जाती है, फिर उनकी परीक्षाएं ली जाती है, और लोग परीक्षा में पास होकर के स्वर्ण पदक लेकर के बैठ जाते हैं। उनको लगता है तत्वार सूत्र हमने कर लिया, लेकिन एक भी सूत्र नहीं खुला, खुलेगा ही नहीं। तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम कहाँ खड़े हैं हमें समझ ना आए, हमारी प्यास क्या, हमारी बेचैनी क्या है। सूत्रों को रटने से हम धार्मिक नहीं होते, सूत्रों को पढ़ने से हम धार्मिक नहीं होते, सूत्रों की यात्रा करनी होती है, सूत्रों को खोलना होता है। वही खोलेगा जिसको अपनी समस्या दिखाई दी है, जिसको अपनी गरीबी दिखाई दी है, वही खजाने की तरफ भागेगा। जिसको इसी में मजा आ रहा है उसको क्यों जाएगा वो। तो सवाल खुद से आए, खुद में आए, तो कोई यात्रा संभव है, अन्यथा कोई यात्रा नहीं हो पाएगी। ये सवाल जागे, ये प्रश्न जागे कि मैं कहाँ हूँ, मैं ही बीमार हूँ तो मैं क्यों बीमार हूँ, और अगर मैं बीमार हूँ तो क्या मैं ठीक हो सकता हूँ, और मेरे ठीक होने में मुझे कौन रोक सकता है, मैं ठीक हो ही क्यों नहीं जाता। ये भीतर में कहीं कुछ जनकार उठे, हाँ, तो यात्रा संभव है। तो ये एक एक सूत्र परम है, अल्टीमेट है, और हमको अल्टीमेट ब्लिस तक ले जाएंगे। मोक्ष मार्ग यानी अल्टीमेट ब्लिस। वहां तक जाने के लिए भीतर में कुछ हो, तो सूत्रों के साथ यात्रा करेंगे, महत्व ढूंढे, खुद को खोजे। बस आज इतना है। ओम शांति। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय। सबका कल्याण हो। ओम शांति।